नमस्कार, न्यूज 18 प्राइम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी राहुल गांधी से ईडी के सवाल पर लगातार हो रहे कांग्रेस के प्रदर्शन की। फिर बात होगी 8 सूत्रीय मांग को लेकर जयपुर में बेरोजगारों के हल्ला बोल की। और आखिर में बात डूंगरपुर में बेईमान खाकी की, जहां शराब ठेकेदारों से मंथली वसूली को लेकर एसीबी के ट्रैप में 4 वर्दी वाले फंसे हैं। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी का धर्मशाला में जोरदार स्वागत किया। तो रोड शो के दौरान लोगों ने पीएम मोदी पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान पीएम मोदी खुली जीप में सवार थे और उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। और कल लेते हैं अगली खबर का। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में गुरुवार को कांग्रेस ने देश भर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हैदराबाद में पुलिस वाले का कॉलर तक पकड़ा गया। जिस तरह से कांग्रेस कानूनी कार्रवाई पर परेशान हो रही है, उससे कई सवाल उठने लगे हैं। हैदराबाद से आई इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस नेताओं में केंद्र और ईडी के खिलाफ कितना गुस्सा है। तस्वीर में कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी एक पुलिस वाले का कॉलर पकड़े दिख रही हैं। कांग्रेस का ऐसा ही गुस्सा और नाराजगी वाला प्रदर्शन देश भर में देखने को मिला। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर राज्य में कांग्रेस ने राहुल गांधी से चल रही पूछताछ के विरोध में मोर्चा खोल दिया। ये तस्वीरें जयपुर की है, जहां पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने राजभवन घेरने का ऐलान किया था। लेकिन जब कांग्रेस नेता ऐसा नहीं कर पाए तो पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। लखनऊ में राजभवन घेरने की कोशिश कर रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने रोक लिया। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध में राजभवन घेरने की कोशिश की, जिसके बाद उन पर काबू पाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। तिरुवनंतपुरम में भी प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी लगातार 3 दिनों तक करीब 30 घंटे की पूछताछ कर चुकी है और फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका देकर नेशनल हेराल्ड अखबार की 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया था। इसी पर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रही है, लेकिन कांग्रेस को ये राज नहीं आ रहा। कांग्रेस केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है, लेकिन सवाल ये है कि कुछ गलत नहीं है तो कांग्रेस डर क्यों रही है? कानूनी काम में कांग्रेस अड़ंगा क्यों लगा रही है? क्या कानून पर कांग्रेस को विश्वास नहीं है? क्या केंद्र पर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जो कांग्रेस के प्रदर्शन पर उठ रहे हैं। क्या दूध का दूध और पानी का पानी कोर्ट में नहीं होगा? अगर होगा तो कांग्रेस के व्याकुल होने की वजह क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। उधर राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और इसके विरोध में देश भर में हो रहे प्रदर्शनों पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जमकर बरसे। कांग्रेस के विरोध पर उन्होंने प्रदर्शन पर कहा कि भीड़ का डर दिखाकर काले कारनामों पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। राहुल गांधी अगर निर्दोष हैं तो कोर्ट से बेगुनाह साबित हो आए। उन्होंने कहा ईडी को कांग्रेस सरकार ने ही पावर दी, अब दखल अंदाजी आखिर क्यों? तो इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे भी सोहराबुद्दीन केस में झूठा फंसाया गया, बाइज्जत बाहर आ गया मैं। के ज़माने में चिदम्बरम साहब ने बनाया था ना, तो उसको
किसी भी प्रकार की कोई दखलंदाजी कर ही नहीं सकता है। और इसके तहत उनको जो कानूनी अधिकार है उसके तहत आपको बुला रहा है। मुझे भी बुलाने की आवश्यकता होगी तो मुझे ही बुलाएंगे, मुझे फेस करना ही पड़ेगा। सोहराबुद्दीन का मैं अभियुक्त नहीं था, मैं 100% जानता था, मेरे पास सब एविडेंस थी, तो भी मैं जो 2.5 साल कोर्ट कचहरी तो करना पड़ा ना। वो तो आपके ज़माने की थी ना, मुझे ज़बरदस्ती फंसाया था कि कोई एविडेंस ना होते हुए भी, फिर भी चूँकि कानून और कोर्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई, मैंने कोर्ट के थ्रू अपने आप को निर्दोष साबित करके बाहर आया। देखो, निश्चित रूप से उस समय जो कुछ भी षड्यंत्र रचा था वो नरेंद्र मोदी जी को भी उलझाने के लिए किया था। और हमारा, चूँकि मैं यहाँ का गृह मंत्री था और सोहराबुद्दीन का केस का इनकाउंटर करने वाला एसपी हमारे यहाँ दिनेश एमएम पोस्टेड था, इसलिए हम सबको साथ लपेटने का प्रयास किया और हमसे ये उगलवाने का प्रयास किया उन्होंने दबाव से कि आप ऐसा बताओ। हमने कहा हम जो झूठ तो बोल ही नहीं सकते हैं, जो सच होगा वो तो कह देंगे, और सच्चाई अगर हमारे साथ है तो हम निर्दोष साबित होंगे, कोई दिक्कत ये बात नहीं। उन्होंने हमारा फिर भी चालान कर दिया केस में, हमने कोर्ट को फेस किया और कोर्ट के थ्रू बाहर निकले। और अब बात जयपुर में बेरोजगार युवकों के बवाल की। आइए दिखाते हैं आज दिन भर किस कदर रोजगार के लिए बेरोजगार युवक प्रदर्शन करते रहे और कैसे पुलिस ने उनका रास्ता रोका। हंगामा, प्रदर्शन और नारेबाजी, बेरोजगारों के इसी हल्ला बोल से गुरुवार दिन भर जयपुर का माहौल गर्म रहा। बुधवार को बेरोजगार युवकों का सामना पुलिस वालों से जिस कदर हुआ था, वही हाल गुरुवार को भी रहा। राजधानी में जब इन बेरोजगार युवकों की मांग को किसी ने तवज्जो नहीं दी तो ये गुरुवार की सुबह दिल्ली की ओर निकल पड़े। लेकिन दिल्ली की राह भी इनके लिए आसान नहीं थी। रास्ते में ही पुलिस वालों ने इन्हें रोक लिया। पुलिस वाले जब इनके रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो गए तो इन बेरोजगार युवाओं ने पीसीसी दफ्तर का घेराव शुरू कर दिया। और हाल ये रहा कि 1-2 नहीं, पूरे 7 घंटे तक ये पीसीसी दफ्तर घेर कर बैठे रहे। बेरोजगार युवाओं को पीसीसी दफ्तर का घेराव करते देखते देखते जब पुलिस वालों का सब्र जवाब देने लगा तो उन्होंने इनके खिलाफ बल प्रयोग शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने बेरोजगार युवाओं को खदेड़ने की कोशिश की और जो नहीं भागे उन्हें बसों में बिठाकर शास्त्री नगर थाने लेकर चले गए। रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन का ये सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा है। आपको बता दें, ये बेरोजगार युवक 8 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन बेरोजगार युवकों की मांग है कि टेक्निकल हेल्पर भर्ती के पद 6000 किए जाएं। पंचायती राज जेईएन भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को सीईटी से बाहर किया जाए। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिले। रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन ईसीजी भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो। शिक्षक भर्ती में अधिकतम पदों पर विशेष शिक्षकों के पद निकाले जाएं। पंचायती राज एलडीसी 2013 मुख्य परीक्षा का कैलेंडर जारी करें। लखनऊ समझौते की तमाम मांगें जल्द पूरी हों। रोजगार के लिए बेरोजगार युवाओं की जंग जारी है और उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक उनकी ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सेना भर्ती के नए नियम को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको 6 शहरों की तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जयपुर के कोटपुतली की है, जहां नाराज युवा विरोध जताने टंकी पर चढ़ गए। कई सालों से सेना भर्ती की राह देख रहे युवा नाराज हैं। सेना भर्ती में शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा नहीं होने से युवाओं में आक्रोश है। जैसलमेर से इसे लेकर युवा सड़क पर उतर आए।
तो जोधपुर में नाराज युवा सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन करने लगे, जहां पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। वहीं टोंक में भी सेना भर्ती के नए नियम को लेकर नाराजगी है। यहां कलेक्ट्रेट पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन कर विरोध जताया। तो सीकर, जहां से हर साल सैकड़ों की संख्या में युवा सेना में भर्ती होते हैं, वहां भी इस नियम को लेकर नाराज युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा और सभी सड़कों पर उतर गए। वहीं सरहदी शहर बाड़मेर में भी युवाओं में इस बात को लेकर नाराजगी साफ देखने को मिली। तो अग्निपथ योजना को लेकर कई तरह की अफवाह फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं। हम आपको बताते हैं अग्निवीरों से जुड़े क्या मिथक सामने आ रहे हैं और इनकी हकीकत क्या है। तो आपको बता दें, अफवाह फैलाई जा रही है कि अग्निवीर समाज के लिए खतरा है, जबकि सच्चाई ये है अग्निवीर हमेशा देश के लिए समर्पित रहेंगे। और अफवाह फैलाई जा रही है कि युवाओं के लिए अवसर कम होंगे, जबकि सच्चाई ये है कि युवाओं के लिए अवसर और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। वहीं अफवाह है सेना की कार्य क्षमता पर असर होगा। सच ये है कई देशों में ये सिस्टम पहले से ही लागू है। अफवाह है अग्निवीर समाज के लिए खतरा है, जबकि सच्चाई ये है सेना से रिटायर होने वाले समाज के रक्षक होंगे। अफवाह है अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित है। सच ये है सीएपीएफ और पुलिस में इन सभी को प्राथमिकता मिलेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।